वर्तमान सियासी घमासान में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। एक के बाद एक कई नाम चर्चा में आ रहे हैं। क्या राहुल गांधी फिर कांग्रेस की कमान संभालेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो इस दौड़ में सबसे आगे दिख रहे हैं, उनके रूप में कांग्रेस को 24 साल बाद कोई गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष मिलने जा रहा है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मना रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और बहुत अच्छे से निकाल रहे हैं, पार्टी का नेतृत्व करते दिखाई ही दे रहे हैं। शशि थरूर का नाम भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की दौड़ में सामने आ गया। शशि थरूर ने यहां तक कह दिया, एक शर्त पर अध्यक्ष बन सकता हूं, यदि राहुल गांधी कहें तो। जैसे जैसे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस के अंदर हलचल तेज हो रही है। कांग्रेस पार्टी अभी तक अध्यक्ष पद का उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। ऐसे में इस वक्त देश भर की निगाहें कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर टिकी हुई हैं। लेकिन अब कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में एक नया ट्विस्ट आ गया है। अब तक अशोक गहलोत और शशि थरूर के ही चुनाव में उतरने की चर्चाएं थीं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने अपने नाम का जिक्र कर ट्विस्ट ला दिया है। अब 3 दिग्गज कांग्रेसी नेता आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार गैर गांधी परिवार से किसी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसी को लेकर कांग्रेस के 2 नेताओं का नाम अध्यक्ष पद उम्मीदवार की रेस में आगे चल रहा है। एक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दूसरे शशि थरूर। इस बीच दिग्विजय सिंह की एंट्री ने सियासत में खलबली मचा दी है। अब ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में कोई और भी कांग्रेस से अध्यक्ष पद के लिए आगे आ सकता है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आप आखिर मेरे नाम को खारिज क्यों कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं कि गहलोत थरूर के बाद दिग्विजय सिंह भी अध्यक्ष पद के चुनाव में उतर सकते हैं। राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं दिग्विजय सिंह। उन्हें एक समय पर राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता था। कई राजनीति के गुर दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को सिखाए हैं, ये बात भी कही जाती रही है। लेकिन दिग्विजय सिंह की अपनी राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति में जैसे जैसे गिरावट आई या कांग्रेस कमजोर हुई, वैसे वैसे कमजोर हुई है। इसके बाद कमलनाथ दिग्विजय सिंह ने पार्टी को फिर से मध्य प्रदेश में खड़ा करने की कोशिश की। इसमें कामयाबी भी कुछ हद तक मिली, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद में वो प्रयास कमजोर हो गए। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ अब भी मध्य प्रदेश की राजनीति पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन कमलनाथ यहां पर नेतृत्व करते दिखाई देते हैं। लिहाजा दिग्विजय की नई भूमिकाओं को लेकर चर्चाएं पहले से भी तेज होती रही हैं। यहां पर एक बात समझने जैसी, इस रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, शशि थरूर, ये सभी के सभी राहुल गांधी और गांधी परिवार के प्रति अपने समर्पण को दिखाते रहे हैं। अशोक गहलोत तो पहले साफ मना कर चुके थे। शशि थरूर कहते हैं राहुल गांधी कहेंगे तो मैं तैयार हूंगा। अब दिग्विजय सिंह ने जैसे ही अपनी दावेदारी की बात कही या मेरे नाम को क्यों खारिज करते हैं जैसी बात कही, इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि ये जितने भी दिग्गज आपको दौड़ में दिखाई दे रहे हैं, ये इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ही अगले अध्यक्ष होंगे। ये इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि कांग्रेस में एक लोकतांत्रिक चुनाव दिखाने की कोशिश हो रही है, और ये भी बताया जा रहा है कि कोई एक नहीं, कई चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द कांग्रेस की राजनीति अब भी घूमती है। बेशक कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोगों ने साथ छोड़ दिया हो, मनीष तिवारी जैसे नेताओं ने, जो कि पहले गांधी परिवार के बहुत नज़दीकी थे, उन्होंने भी विरोध का एक झंडा बुलंद किया हो। इन तमाम चीज़ों के बावजूद कई ऐसे लोग हैं, और उनमें कमलनाथ के नाम को भी नहीं भूलना चाहिए, वो भी बड़े नेता हैं, लेकिन उन्होंने पहले कह दिया है कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति पर फोकस करेंगे। लिहाजा मध्य प्रदेश से दावेदारी करते हुए दिग्विजय सिंह दिखाई दे रहे हैं। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्षिण से शशि थरूर, राजस्थान से अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह, या बहुत मुमकिन है कि आपको आने वाले दिनों में कुछ और चेहरे दिखाई दें जो अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करते दिखाई देते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की यहां पर रणनीति क्या है। दरअसल कांग्रेस ये जताने की कोशिश कर रही है कि उनके पास अध्यक्ष पद के लायक कई चेहरे देश के अलग अलग बड़े बड़े राज्यों में मौजूद हैं। लिहाजा इन सारे चेहरों का प्रतिनिधित्व या इन सारे चेहरों का समर्थन किस एक चेहरे के साथ जाता है, निश्चित तौर पर वो एक चेहरा राहुल गांधी का दिखाई पड़ता है। यह तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी को मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को जो शुरुआती रिस्पांस मिला है, उसके बाद राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। क्या वो उसे ऐसा आधार मानेंगे कि आने वाले दिनों में वो पार्टी के साथ साथ में विपक्षी खेमे को एक करने की जो कोशिशें चल रही हैं, उसमें भी लीड करते दिखाई दें। हालांकि इसके दोनों पहलू हैं। राहुल गांधी इस वक्त पदयात्रा पर निकले हैं, उनका पूरा ध्यान जमीन पर लोगों, कार्यकर्ताओं से मिलने पर है, लिहाजा वो पार्टी के लिए ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष की कई और भूमिकाएं होती हैं और उस पर सीधे सीधे हमले भी किए जाते हैं, जो कि बीजेपी 2014-2019 के चुनाव के दौरान कर चुकी है।
इस बात का ध्यान रखते हुए बहुत मुमकिन है कि किसी चेहरे को बैठाया जाए, लेकिन असली चेहरा राहुल गांधी ही बने रहें। फिर भी यह तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी के कैंडिडेचर को खारिज नहीं किया जाएगा अंतिम समय तक। लेकिन इस सब के बीच में अशोक गहलोत और शशि थरूर के साथ साथ दिग्विजय सिंह की भी एंट्री अध्यक्ष पद की दौड़ में हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को लेकर भी बड़ी टिप्पणी की है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर गहलोत अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा और सचिन पायलट उनकी जगह ले सकते हैं। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर चल रही चर्चा पर मुखर होकर बात की। इन दिनों देश की सियासत में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बीजेपी नजर गड़ाए हुए है। इस बार अगर कोई गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष बनता है तो बीजेपी को कांग्रेस चुनावी मुद्दा बनाने का मौका खत्म कर देगी, क्योंकि बीजेपी परिवारवाद को लेकर हमेशा से कांग्रेस पर हमलावर रही है। दिग्विजय सिंह ने एक शख्स एक पद का समर्थन किया है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने इसी बात को उदयपुर में कांग्रेस की बैठक में जो फैसला लिया गया था उसका जिक्र करते हुए रखा है, जिसमें कहा गया था कि एक शख्स के पास केवल एक ही पद रहेगा। ऐसे में दिग्विजय सिंह का मानना है कि गहलोत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है अगर हाईकमान उन्हें अध्यक्ष बनाने का फैसला लेता है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ को भी एक पद छोड़ना पड़ा था। पार्टी में अध्यक्ष पद की अपनी उम्मीदवारी पर उन्होंने कहा कि देखिए क्या होता है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि आगामी 30 सितंबर की शाम को सब कुछ आ जाएगा। उसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नामांकन का आखिरी दिन है। यह तय हो जाएगा कि किस किसने नामांकन भरा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अध्यक्ष पद की रेस में गांधी परिवार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, जो भी कांग्रेसी नेता चुनाव में उतरना चाहता है वो चुनाव लड़ सकता है, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की और उनकी तारीफ सभी कर रहे हैं। कुल मिलाकर जिसे भी अध्यक्ष बनना है वो राहुल गांधी का करीबी होना चाहिए। सचिन पायलट जिस तरीके से यात्रा में शामिल हुए और उसके बाद में उनकी और राहुल गांधी की तस्वीरें आई, उन्होंने अशोक गहलोत को कहा कि हमारे सीनियर नेता हैं। इससे ये कयास बढ़ गए कि क्या एक पद पर रहते हुए अध्यक्ष पद पर क्योंकि नहीं जा सकते अशोक गहलोत, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। यही बात दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो चुनाव के ऐन पहले ये एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति हो सकती है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए और अशोक गहलोत को केंद्र में अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठाया जाए। क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इससे राजस्थान में समीकरण सुधर सकते हैं या फायदा मिल सकता है, या एंटी इनकम्बेंसी की वजह से सीटें कम होने का जो डर है उस पर कोई असर पड़ सकता है? सचिन पायलट लोकप्रिय हैं, युवा चेहरा हैं, पहले से भी उनका अपना एक वर्चस्व राजस्थान की राजनीति में रहा है। उनके पिता की राजनीति भी काफ़ी गहरे थी, केंद्र की राजनीति हो चाहे राजस्थान की राजनीति हो, लिहाजा सचिन पायलट एक अच्छी चॉइस दिखाई देते हैं राजस्थान के लिए इस माहौल में। अशोक गहलोत पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सचिन पायलट की जगह वो किसी और का नाम रखेंगे, यानी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। बहरहाल दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। वो उनकी तारीफ हमेशा करते हैं। एक बार फिर उनकी तारीफ में कसीदे पड़े और कहा कि राहुल गांधी अगर अपना मन बना लेते हैं तो वही करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा पहले भी हो चुका है कि गांधी परिवार के बाहर भी लोगों ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला था। आगे उन्होंने कहा कि जब नरसिम्हा राव को ये जिम्मेदारी मिली थी तो हमने काम नहीं किया था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी वो काम करेंगे जो अध्यक्ष की तरफ से उन्हें कहा जाएगा। राहुल गांधी के कांग्रेस का चेहरा बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के 119 यात्रियों में से एक हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा में शामिल हैं। दिग्विजय सिंह की ओर से आए बयान के बाद राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार कांग्रेस गैर गांधी परिवार उम्मीदवार उतारने का मूड बना चुकी है, क्योंकि दिग्विजय सिंह वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं और उनकी इस बात की भनक जरूर लग गई होगी। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। 2014 के बाद जब 2019 में भी हार मिली तो राहुल गांधी निराश हो गए थे। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस पार्टी की एक जबरदस्त हार देखने को मिली थी और इसके बाद ही राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। तभी से सोनिया गांधी इस पद को अंतरिम अध्यक्ष के रूप में संभाल रही हैं। इस दौरान राहुल गांधी को कई बार मनाने की कोशिशें की गई, लेकिन वो राजी नहीं हुए। यहां तक कि अशोक गहलोत भी कह चुके हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए राजी हो जाएं तो कांग्रेस के लिए बेहतर होगा, अन्यथा वो नामांकन दाखिल करेंगे। वैसे अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कोई भी दाखिल करे, लेकिन इस वक्त हर दिन चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। 8 अक्टूबर तक स्थिति साफ होने की उम्मीद है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 24 सितंबर से 30 सितंबर तक नामांकन किया जाएगा। 8 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकता है। ऐसे में 8 अक्टूबर तक साफ हो जाएगा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में कौन कौन है या कौन नहीं है।
वैसे उम्मीद की जा रही है कि इस बार कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में एक से ज्यादा उम्मीदवार नजर आ सकते हैं अगर राहुल गांधी अपना नामांकन नहीं भरते हैं या राहुल गांधी राजी नहीं होते हैं तो। राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है, ये बात भी सही है। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान फिर अपने हाथों में लेने से इनकार कर चुके हैं। हालांकि माहौल राहुल गांधी के पक्ष में बनाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक 8 प्रदेश कांग्रेस समितियां राहुल गांधी को फिर अध्यक्ष नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित कर चुकी हैं। ऐसे में आगामी दिनों में अन्य प्रदेश कांग्रेस समितियां भी ऐसे प्रस्ताव पारित करें तो कोई हैरानी नहीं होगी। राहुल गांधी भी इशारों में ये संकेत दे चुके हैं कि अगर कोई सामने नहीं आएगा तो नाव की पतवार उन्हें ही संभालनी होगी। नाव खेते हुए उन्होंने ये बात कही थी। हालांकि कई सांकेतिक बातें होती हैं जिनके अपने अपने किस्म से अंदाजे लगाए जाते हैं, उनके मायने निकाले जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या पतवार को अपने हाथ में लेने वाले हैं, इस तरह का इशारा मिलता है। भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह से उन्होंने निकाला, उसको जो रिस्पांस मिला, उससे ऐसा लग रहा है कि ये राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए एक बूस्टर का काम कर रही है और इस यात्रा से हो सकता है प्रभावित होकर उनके अंदर वो जो निराशा थी 2019 के चुनाव के बाद की, वो दूर हो और वो एक बार फिर पार्टी को मजबूत करने के प्रयास करें। कांग्रेस पार्टी इस समय जिस अंतर कलह से गुजर रही है उसमें गांधी परिवार से बाहर के किसी सदस्य को अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो स्थिति में कुछ सुधार आएगा। कांग्रेस के नाराज नेताओं का ग्रुप G23 भी इस स्थिति में कुछ नरम हो सकता है, ये कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी आप इसमें शशि थरूर को ले लें, अशोक गहलोत को ले लें, दिग्विजय सिंह को ले लें, किसी को भी ले लें, सामने सभी लोगों की एक ही बात है कि राहुल गांधी यदि नहीं आते हैं तो नामांकन किया जाएगा। अब ये यदि जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि बहुत मुमकिन है राहुल गांधी भी इसके लिए मान जाएं, क्योंकि हम बार बार जैसा आपको कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का रिस्पांस राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है। कांग्रेस पार्टी के सामने कौन से 4 विकल्प हैं वो समझ लेते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी के सामने पहला विकल्प तो यही है कि राहुल गांधी को सर्वसम्मति से पार्टी अध्यक्ष चुन लिया जाए और इसका माहौल भी बनाया जा रहा है, इसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं। दूसरा विकल्प यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कोई नामांकन ही दाखिल न करे। ऐसे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ये निर्णय लेगी कि क्या किया जाए, यानी चुनाव ना होके एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी का निर्णय सामने रख दिया जाए और यहां पर भी राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी के सामने तीसरा विकल्प यह है कि पार्टी के सभी सदस्यों के बीच किसी एक नाम पर आम सहमति बन जाए। ऐसे में चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। हालांकि शशि थरूर के तेवर देखकर ऐसा होना संभव नहीं लग रहा है। कुछ मनीष तिवारी ने भी यही तेवर दिखाए, आनंद शर्मा के भी ऐसे ही तेवर देखने को मिले। चौथा और शायद अंतिम विकल्प ये बचता है कि एक से अधिक लोग अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करें और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव, यानी शशि थरूर, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, इन सबके नामांकन हो जाए और ये आपस में लड़ते दिखाई दें। इसकी संभावनाएं कम है अगर राहुल गांधी मान जाते हैं तो, और राहुल गांधी नहीं मानते हैं तो इसी बात की संभावनाएं सबसे ज्यादा है कि एक से ज्यादा विकल्प कांग्रेस के सामने रखे जाएं, जिससे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, G23 की नाराजगी और साथ ही साथ परिवारवाद जैसे आरोप, इन सभी के जवाब एक साथ दिए जा सकें। ऐसे में विपक्ष को भी कोई सवाल उठाने का मौका नहीं मिलेगा, लिहाजा इस बात की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस राजनीतिक घमासान में अशोक गहलोत और शशि थरूर के बाद जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने एंट्री की है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि यदि राहुल गांधी नहीं है तो ज़बरदस्त खींचतान होने वाली है। और पार्टी में बेशक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात हो, लेकिन ये पार्टी में एक तरीके से एक नई बहस को शुरू कर देगा। और पहले ही मनीष तिवारी ने कहा था कि जितने वोटर्स हैं उनकी लिस्ट जारी की जानी चाहिए, उनके नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए, क्योंकि ये किसी दबाव में नहीं हो रहा है चुनाव, ये स्पष्ट होना चाहिए। फिर ये आरोप ना लगे कि गांधी परिवार जिसको पसंद करता था उसको अध्यक्ष बना दिया गया है, जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर आरोप लगते रहे। आरोप तो विपक्ष की तरफ से तब भी लगने हैं, लिहाजा चाहे वो परिवार वाद के आरोप हों या फिर स्टैंप बनाकर किसी को बैठा दिया गया कुर्सी पर, इस बात के आरोप हों, इन आरोपों से इतर कांग्रेस इस बात पर विचार कर सकती है कि राहुल गांधी यदि मान जाते हैं तो दोबारा उन्हें अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद में राहुल गांधी इस बात के लिए मान जाएंगे, इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।